डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल टीसीपी एकेडमी। हमारे अन्य महत्वपूर्ण वीडियोस को देखने के लिए कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें। डियर स्टूडेंट्स, आज का वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है। आज इस वीडियो में आप देखेंगे 50 प्रमुख अलंकारों की परिभाषाएं और उन्हें आप एक साथ ही देखेंगे और इन्हें आप बड़ी सरलतापूर्वक आसानी से समझ जाएंगे। ये परिभाषाएं प्रतियोगी परीक्षाओं में विगत कई वर्षों से बार बार पूछी जा रही हैं और आने वाले परीक्षाओं में भी इनके पूछे जाने की संभावना है। आपको इन परिभाषाओं को अलग अलग नहीं खोजना पड़ेगा। इस वीडियो में आपको ये 50 परिभाषाएं प्रमुख अलंकारों की हैं जो एक साथ आपको इस वीडियो में मिल जाएंगी। आइए देखते हैं आज का वीडियो। काव्य में अलंकारों के प्रयोग से सौंदर्य और चमत्कार आ जाता है। काव्य में अलंकारों के प्रयोग से सौंदर्य एवं चमत्कार आ जाता है। अलंकारों के मुख्य दो भेद हैं, शब्दालंकार और अर्थालंकार। अनुप्रास अलंकार में व्यंजन वर्ण की आवृत्ति बार बार होती है। अनुप्रास अलंकार में व्यंजन वर्ण की आवृत्ति बार बार होती है। यमक अलंकार में शब्द जितनी बार आता है उतने ही अर्थ उसके निकलते हैं। श्लेष अलंकार में शब्द एक ही बार आता है पर अर्थ उसके अनेक निकलते हैं। श्लेष अलंकार में शब्द एक ही बार आता है पर अर्थ उसके अनेक निकलते हैं। उपमा अलंकार में एक वस्तु या प्राणी की तुलना दूसरी प्रसिद्ध वस्तु या प्राणी से की जाती है। उपमा अलंकार में एक वस्तु या प्राणी की तुलना दूसरी प्रसिद्ध वस्तु या प्राणी से की जाती है। रूपक अलंकार में गुण की अत्यंत समानता के कारण उपमेय ही उपमान का अभेद आरोप कर दिया जाता है। रूपक अलंकार में गुण की अत्यंत समानता के कारण उपमेय में ही उपमान का अभेद आरोप कर दिया जाता है। उत्प्रेक्षा अलंकार में उपमेय में उपमान की संभावना या कल्पना कर ली जाती है। जहाँ बात किसी एक आशय से कही जाए, वक्रोक्ति अलंकार का ये परिभाषा है। जहाँ बात किसी एक आशय से कही जाए और सुनने वाला उससे भिन्न उसका दूसरा अर्थ लगा दे, वहाँ वक्रोक्ति अलंकार होता है। जब अत्यंत आदर के साथ, ये विप्सा अलंकार की परिभाषा है, जब अत्यंत आदर के साथ एक शब्द की अनेक बार आवृत्ति हो तो वहाँ विप्सा अलंकार होता है। अतिशयोक्ति अलंकार, जहाँ किसी वस्तु या कथन का वर्णन लोक सीमा से बढ़कर किया जाए, वहाँ अतिशयोक्ति अलंकार होता है। अन्योक्ति अलंकार, जहाँ अप्रस्तुत के द्वारा प्रस्तुत का व्यंग्यात्मक कथन किया जाए, वहाँ अन्योक्ति अलंकार होता है। संदेह अलंकार, जहाँ किसी वस्तु को देखकर संशय बना रहे, निश्चय न हो, वहाँ संदेह अलंकार होता है। भ्रांतिमान अलंकार, जहाँ पर भ्रमवश किसी एक चीज को देखकर उसके समान किसी अन्य दूसरी वस्तु का भ्रम हो जाए तो वहाँ भ्रांतिमान अलंकार होता है। प्रतीप अलंकार में उपमेय को उपमान बना देना ही प्रतीप अलंकार है। उपमेय को उपमान बना देना ही प्रतीप अलंकार है। जहाँ उपमेय और उपमान दोनों का एक धर्म कहा जाए, वहाँ दीपक अलंकार होता है। जैसे दीपक एक जगह पर रखा हुआ होता है और वह अनेक वस्तुओं को प्रकाशित करता है। जहाँ उपमेय और उपमान दोनों का एक धर्म कहा जाए, वहाँ पे दीपक अलंकार होता है। विभावना शब्द का अर्थ है विशेष प्रकार की कल्पना। जहाँ बिना कारण के ही कार्य हो जाए, वहाँ विभावना अलंकार होता है। जहाँ बिना कारण के ही कार्य हो जाए, वहाँ विभावना अलंकार होता है। व्यतिरेक अलंकार, जहाँ उपमेय की उपमान से अधिकता का या उपमान की न्यूनता का वर्णन किया जाए, वहाँ व्यतिरेक अलंकार होता है। पूर्व में देखे सुने पदार्थ के समान
अन्य पदार्थ को देखकर उसकी स्मृति का होना स्मरण अलंकार कहलाता है। पूर्व में देखे सुने पदार्थ के समान अन्य पदार्थ को देखकर उसकी स्मृति का होना स्मरण अलंकार कहलाता है। एक पदार्थ का जब अनेक प्रकार से वर्णन किया जाए तो वहाँ पर उल्लेख अलंकार होता है। एक पदार्थ का जब अनेक प्रकार से वर्णन किया जाए तो वहाँ पर उल्लेख अलंकार होता है। दृष्टांत अलंकार, जहाँ उपमेय वाक्य, उपमान वाक्य एवं उसके साधारण धर्मों में यदि बिंब प्रतिबिंब भाव हो तो वहाँ दृष्टांत अलंकार होता है। तद्गुण अलंकार, अपने गुण का त्याग कर निकट की उत्कृष्ट गुण वाली वस्तु का गुण ग्रहण कर लेता है। तद्गुण अलंकार में अपने गुण का त्याग कर निकट की उत्कृष्ट गुण वाली वस्तु का गुण ग्रहण करना ही तद्गुण अलंकार है। विशेष का सामान्य के साथ और सामान्य का विशेष के साथ समर्थन करना अर्थांतर न्यास अलंकार होता है। जब प्रस्तुत वृतांत के द्वारा अप्रस्तुत वृतांत की प्रतीत हो तो समासोक्ति अलंकार होता है। जब प्रस्तुत वृतांत के द्वारा अप्रस्तुत वृतांत की प्रतीत हो तो समासोक्ति अलंकार होता है। दो पदार्थों का संभव या असंभव संबंध में सादृश्य की कल्पना कराएं तो निदर्शना अलंकार होता है। पर्यायोक्ति अलंकार, किसी पदार्थ का जिस प्रकार से कथन किया जाता है यदि उसे छोड़कर अन्य तरीके से कथन किया जाए तो पर्यायोक्ति अलंकार होता है। विशेषोक्ति अलंकार, विशेषोक्ति का अर्थ है विशेष उक्ति। विशेषों में कारण के होने पर भी कार्य का न होना वर्णित होता है और वहाँ पर विशेषोक्ति अलंकार होता है। असंगति अलंकार, जहाँ कारण का होना कहीं और कार्य का होना कहीं और वर्णित होता है वहाँ असंगति अलंकार होता है। विरोधाभास अलंकार, जहाँ वास्तविक विरोध न होकर विरोध का आभास मात्र हो वहाँ पर विरोधाभास अलंकार होता है। ब्याज स्तुति अलंकार, ब्याज स्तुति अलंकार, जहाँ निंदा के बहाने स्तुति और स्तुति के बहाने निंदा वर्णित हो उसे व्याज स्तुति अलंकार कहते हैं। यथासंख्य अलंकार, इसे क्रम अलंकार भी कहते हैं, जहाँ पूर्व कथित पदार्थों के क्रम या उसी क्रम से अंत तक निर्वाह करने का वर्णन होता है उसे यथासंख्य अलंकार कहते हैं। काव्य में जब सभिप्राय विशेष्य प्रयुक्त हो तो परिकरांकुर अलंकार होता है। जब उपमेय और उपमान वाक्यों का एक साधारण धर्म शब्दांतर से कथित हो तो वहाँ प्रतिवस्तुपमा अलंकार होता है। तुल्योगिता अलंकार, जब अनेक प्रस्तुतों को या अनेक अप्रस्तुतों को एक ही धर्म साधारण धर्म में से अन्वित किया जाए तो तुल्योगिता अलंकार होता है। अतद्गुण अलंकार, संभव होने पर भी जब कोई वस्तु समीपवर्ती वस्तु का गुण ग्रहण न करे तो वहाँ पर अतद्गुण अलंकार होता है। उन्मीलित अलंकार, एक वस्तु में दूसरी वस्तु के छिप जाने पर किसी कारण विशेष से भेद का ज्ञान होना उन्मीलित अलंकार होता है। सादृश्य के कारण मिलित अलंकार की परिभाषा है, सादृश्य के कारण एक वस्तु में दूसरी वस्तु इस प्रकार मिल जाए कि दोनों में किसी प्रकार का भेद ज्ञान ना रहे उसे मिलित अलंकार कहते हैं। परिकर अलंकार, जहाँ किसी काव्य वाक्य में कोई विशेषण पद साभिप्राय नियोजित हो उसे परिकर अलंकार कहते हैं। अपउन्नति अलंकार, अपउन्नति का अर्थ है छिपाया हुआ, मूलतः प्रस्तुत को छिपाकर अप्रस्तुत का उस
गोप्य पर आरोपण ही अपहनुति अलंकार है। परिसंख्या अलंकार किसी वस्तु के गुणादि को उस वस्तु के अन्य स्थानों से हटाकर एक ही स्थान पर प्रतिस्थापित कर देना परिसंख्या अलंकार कहलाता है। मुद्रा अलंकार वर्ण विषय में अर्थांतर भंगिमा के साथ साथ संज्ञार्थ की अप्रकरणिक व्यंजना का नाम मुद्रा अलंकार है। विनोक्ति अलंकार किसी वस्तु का शोभन या अशोभन बिना हीन आदि द्वारा जहाँ वर्णित किया जाए वहाँ विनोक्ति अलंकार होता है। लोकोक्ति अलंकार सादृश्य आदि की सिद्धि के लिए लोक में वर्णित विविध मुहावरों एवं उक्तियों के दृष्टांत को लोकोक्ति अलंकार कहते हैं। सहोक्ति अलंकार जहाँ सहवाची शब्दों के द्वारा अनेक कार्य व्यापारों में एक धर्म का वर्णन किया जाए वहाँ सहोक्ति अलंकार होता है। अत्युक्ति अलंकार जहाँ किसी वस्तु का लोक सीमा से इतना बढ़कर वर्णन किया जाए कि वह असंभव की सीमा तक पहुंच जाए वहाँ अत्युक्ति अलंकार होता है। मानवीकरण अलंकार में भावनाओं में मानव गुण व कार्य का आरोप किया जाता है। काव्य लिंग अलंकार जहाँ किसी युक्ति से समर्थन का कारण बताया जाए वहाँ काव्य लिंग अलंकार होता है। अनन्वय अलंकार जहाँ उपमेय और उपमान एक ही हो वहाँ अनन्वय अलंकार होता है। अक्रमातिशयोक्ति अलंकार जहाँ कारण और कार्य का एक साथ होना वर्णित हो वहाँ अक्रमातिशयोक्ति अलंकार होता है। उदाहरण अलंकार जहाँ किसी बात के समर्थन में उदाहरण किसी वाचक शब्दों के साथ दिया जाए वहाँ उदाहरण अलंकार होता है। काक वक्रोक्ति अलंकार जहाँ कहे हुए वाक्य का कंठ की ध्वनि की विशेषता से दूसरा अर्थ ग्रहण किया जाता है वहाँ काक वक्रोक्ति अलंकार होता है। इसमें केवल वाणी प्रस्तुतिकरण होता है। डियर स्टूडेंट्स, हमारा ये वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें जिससे आप हमारे अन्य महत्वपूर्ण वीडियोस भी देख पाएं। हैव अ नाइस डे।